तो गाइस बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि जैसे आप घर में अपने वोकल्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो वो कुछ इस तरीके से साउंड कर रहे होते हैं। बट अगर हम इन्हीं आर्टिस्ट के साथ रिकॉर्डिंग ढंग से करें, ट्यूनिंग ढंग से करें और पूरी की पूरी प्रोसेसिंग का भी ध्यान रखा जाए तो ये गाना कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर मैं ऐसी 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो आपके घर बैठे जो वोकल्स हैं वो एक प्रोफेशनल सिंगर से भी बेटर साउंड करने लग जाएंगे और फाइनली आप अपने गानों को रिलीज करने से डरोगे नहीं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज जो सबसे पहली चीज है वो है ऑलवेज यूज स्टैंड वाइल रिकॉर्डिंग। तो बहुत आर्टिस्ट करते हैं कि वो माइक्रोफोन को ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं और हाथ में पकड़ने से होता क्या, ध्यान से सुनना एक बार। आप देख रहे हो जैसे ही मैं हाथ से पकड़ रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे हाथ की साउंड भी कैप्चर हो रही है, साथ ही साथ अगर जैसे मेरा हाथ नीचे टकराता है यहाँ पे तो बहुत वियर्ड साउंड्स भी रिकॉर्ड हो जाएगी जिसको रिकॉर्डिंग के बाद एलिमिनेट करना या हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चाहे आप 8000 का माइक यूज़ कर रहे हो या फिर 80,000 का माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, आपके माइक्रोफोन को शॉक माउंट पर होना और स्टैंड पे होना मस्ट है। अब एक बार हम दोबारा से अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करते हैं और इस बार स्टैंड पे लगा के करेंगे। तो जैसे ही मैंने माइक्रोफोन को स्टैंड पर लगा दिया और अगर मैं इसमें कुछ बोल भी रहा हूँ तो अनवांटेड वाइब्रेशन या साउंड कैप्चर नहीं हो रही है। अब वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी इसलिए कैप्चर नहीं हो रही क्योंकि मैं माइक्रोफोन को टच नहीं कर रहा। और जैसे आप माइक्रोफोन को हाथ से पकड़ते हो ना, तो जैसे आप वायर को भी टच करते हो या उसकी बॉडी को टच करते हो तो वाइब्रेशन उसके मेटल रिम से ट्रैवल होकर उसके अंदर घुस जाती है जिससे वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो जब भी अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करो कोशिश करो कि उसको हमेशा स्टैंड पर लगाओ, हाथ से पकड़कर कभी मत करना। जो आप लाइव कॉन्सर्ट्स में देखते हो जो सिंगर कर रहे होते हैं वो सिर्फ लाइव तक ही ठीक रहता है, बट स्टूडियो रिकॉर्डिंग के अंदर वैसे नहीं करना होता। वो कूल दिखता है ना ऐसे हिमेश रेशमिया की तरह गाना आ जा तेरा शुरू, वो सब कूल ही दिखता है लाइव में, स्टूडियो में बिल्कुल मत करना। सेकेंड चीज जो बिल्कुल मस्ट है वो है पॉप फिल्टर। तो जब भी आप अपने वोकल्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो अगर मैं पॉप फिल्टर नहीं लगाता और जैसे मैं प या ब शब्द कुछ बोलूंगा तेरे बिना, तो आपने नोटिस करा जैसे मैंने ब शब्द बोला वैसे ही मेरे मुंह से एकदम से हवा निकली और वो डायरेक्ट हवा आपके कंडेंसर माइक्रोफोन के इस कैप्सूल पे पड़ गई। और क्योंकि अब इसके कैप्सूल पे एकदम से झटका पड़ा उसने वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया था क्लिकी साउंड को जनरेट करते हुए। इसका मतलब ये है कंडेंसर माइक्रोफोन भी कह रहा है कि भाई पॉप फिल्टर लगा लो, नहीं तो अगर आप जैसी कोई प या ब शब्द बोलते हो जिन वर्ड्स में प्लोजिव साउंड होते हैं, जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूँ भी अपना हाथ उठाओ, राइट हैंड जल्दी उठाओ, उठा लिया, अब उसको अपने मुंह के आगे लेके आओ, यहाँ पे ऐसे ले आए, फिर बोलो प ब, बोलो ई पे इतनी कोई हवा नहीं आ रही होगी, पर बोलो प ब, तेरी बातों से प्यार प्यार प प। तो प ब शब्द में प्लोजिव साउंड होती है, वो एकदम से हवा निकलती है और जैसे वो कंडेंसर माइक के कैप्सूल पे पड़ती है तो एकदम से झटका लगता है जिससे वो खराब भी हो सकता है। तो मेक श्योर करो कि एक पॉप फिल्टर को लगा लो। ऐसा छन्नी वाला भी आपने बहुत बार देखा होगा, बट इस माइक्रोफोन के साथ यहाँ पे मेरे को 2 टाइप के पॉप फिल्टर मिले। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा तो देखना क्या होगा। तेरी बातों से तेरी बातों से तेरी बातों से तेरी बातों से प्यार प्यार प्यार, अब हटाता हूँ इसको, प्यार प्यार तेरी बातों से तेरी बातों से तेरी, देखो उसकी फिर से आवाज़ रिड्यूस कर रहा है, वो खराब हो जाएगा, इसलिए मैं दोबारा करूंगा नहीं ऐसे। लाइव रिकॉर्डिंग में दिखता नहीं है क्योंकि सिंगर एक डायनामिक माइक्रोफोन लेकर खड़े होते हैं, बट जब भी आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हो तो आप एक कंडेंसर माइक्रोफोन को यूज करते हो या फिर अगर आप एक डायनामिक माइक्रोफोन को भी यूज कर रहे हो तब भी पॉप फिल्टर मस्ट है। तो जब भी आप अपने वोकल्स को घर पर रिकॉर्ड कर रहे हो प्रोफेशनली, चाहे डायनामिक माइक्रोफोन से कर रहे हो या फिर कंडेंसर से, तो पॉप फिल्टर मस्ट है। जो आप लाइव कॉन्सर्ट्स में देखते हो वहां पर सिंगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, वहां पर सिंगर अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और एंटरटेन कर रहे होते हैं, तो वहां पे इसलिए वो पॉप फिल्टर नहीं लगाते। बट जब भी आप अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करो घर पे तो पॉप फिल्टर हमेशा लगाना, तो फिर माइक्रोफोन खराब हो जाएगा। फिर मत बोलना कि बेस लीला भैया क्या करें माइक्रोफोन खराब हो गया। तो गाइस अब जो नेक्स्ट चीज है वो है इक्वलाइजर। तो इक्वलाइजर आपने अपने फोन में भी देखा होगा, आपने अपनी गाड़ी के अंदर भी देखा होगा, जहां पर हमें ऑप्शन दिया जाता है ट्रेबल बढ़ाना है, मिड्स बढ़ाना है या बेस बढ़ानी है। तो वैसे ही हम इक्वलाइजर को अपने वोकल के ऊपर भी यूज करते हैं। आपने कभी भी नोटिस करा है जब भी आप किसी भी फेमस सिंगर की आवाज रॉ सुन रहे होते हो, एक बार सुनकर देखो, जब वफा निकला, बट जैसे उनकी आप आवाज गानों में सुनते हो, मैं ढूंढने को ज़माने में
तो वो सेम साउंड नहीं कर रही होती, क्योंकि जब वो लाइव नॉर्मली गा रहे होते हैं तब उनकी वॉइस पे कोई EQ नहीं लगा होता। बट जो उनका गाना होता है उसके अंदर जो वोकल्स डलते हैं वहां पर प्रॉपर वोकल प्रोसेसिंग करी जाती है, जिस पर इक्वलाइजर भी लगाया जाता है, तभी वो काफी ज्यादा पॉलिश साउंड करती है। तो एक बार अपने वोकल्स पर आते हैं, इसको सुनकर देखते हैं रॉ। यूं ही टकरा गए चलते चलते, भूले जाना कहा तुमसे मिलके। तो अगर आप इन वोकल्स को ध्यान से सुन रहे होगे तो काफ़ी ज़्यादा मडी या फिर बहुत बोरिंग से साउंड कर रहे हैं। बट यहीं पे अगर मैं इनके ऊपर इक्वलाइजर को अप्लाई करता हूँ तो मैं EQ से सबसे पहले अनवांटेड लो फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट कर रहा हूँ। इसको एक बार बंद करता हूँ, देखो यहाँ पे अनवांटेड लो फ्रीक्वेंसीज दिखेगी आपको। यूं ही टकरा गए, इसको सुना भी देता हूँ, यूं ही ये देखो बुड़ 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 अनवांटेड है ये साउंड, तो इसको हटाएंगे। और जितनी भी मडी साउंड है और हल्की सी नेजल साउंड है वो मैं हटा रहा हूँ वोकल से। यूं ही टकरा गए, और लो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को हटाएंगे थोड़ा सा और। यूं ही टकरा गए चलते चलते। तो अब आपको लग रहा होगा यार वोकल्स तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करने लग गए या फिर बेटर साउंड करने लग गए, बट ये तो थोड़े दब से गए। अभी इसलिए दब गए क्योंकि वोकल प्रोसेसिंग में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कंप्रेसर। तो एक बार अगर आप वोकल के इस वाले पार्ट को ध्यान से सुनोगे तो वोकल एकदम से बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है तेरी आँखों और फिर धीरे हो जाता है। तो ऐसे जब भी आप वोकल्स को रिकॉर्ड करते हो तो वोकल स्टेबल नहीं होते हैं, तो उनको स्टेबल करने के लिए हम इतने EQing के बाद कंप्रेशन को लगाते हैं, जो वोकल से अनवांटेड जो हमने फ्रीक्वेंसीज हटाई है उससे उसका एम्पलीट्यूड या लाउडनेस तो कम होगी, बट आगे कंप्रेसर्स को यूज़ करके हम उसको थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल करते हैं। तेरी आँखों से मेरी सांसें चल रही हैं। अब सुनो विद कंप्रेसर। तेरी आँखों से मेरी सांसें चल रही हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि वोकल जो इनकंसिस्टेंट थे प्लस जो EQing से वो थोड़े दब से गए थे, वो दबे नहीं थे और वो कंप्रेशन की वेट कर रहे थे कि कब वोकल स्टेबल होंगे और कब जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हमने हटा दी हैं और सिर्फ जो गुड फ्रीक्वेंसीज बच गई उसको कंप्रेसर थोड़ा अप करेगा मेकअप से और सेम लेवल पर लेकर आएगा। तो आपका EQ और कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और अगर आप इन डेप्थ तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये सीखना चाहते हो कि कैसे अपने वोकल्स को रेडी करते हैं, कैसे अपने घर पर प्रोफेशनली वोकल्स को रिकॉर्ड करा जाता है, कौन सा आपका बेस्ट माइक्रोफोन होता है रिकॉर्डिंग के लिए, पॉप फिल्टर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, और साथ ही साथ कैसे आपके वोकल्स को मैनुअली और ऑटो ट्यून की मदद से एक प्रोफेशनल वोकल बनाया जाता है, और मल्टीपल प्रोसेसिंग, मतलब इतनी सारी चीज़ें जो कि शायद आपने कभी इंटरनेट या यूट्यूब पर सुनी भी नहीं होगी। प्रैक्टिकली हमने जितना भी पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है वो सारा कुछ हमने इस कोर्स के अंदर ऐड कर दिया है। तो अगर आप भी एज अ सिंगर या एज अ प्रोड्यूसर अपने वोकल को लेवल अप करना चाहते हो तो हमारा वोकल प्रोसेसिंग मास्टरी वाला कोर्स डेफिनेटली चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। ये कोर्स लेने के बाद मेरी गारंटी है आपको कोई भी वोकल प्रोसेसिंग का ट्यूटोरियल देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हमने इन डेप्थ तरीके से बताया है कि रैंडमली किसी और की वोकल चेन को अपने वोकल पर नहीं डालना होता, अपने खुद के वोकल के मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स को समझना होता है और उस हिसाब से आपके वोकल को प्रोसेस करना होता है। क्योंकि जब आप किसी की यूट्यूब पर देख के वोकल चेन अपने वोकल्स पे डाल देते हो तो आपका वोकल उनके वोकल जितना अच्छा साउंड इसीलिए नहीं करता क्योंकि आपने जैसे एक यूट्यूबर को देख लिया, उसकी वोकल चेन उठा के अपने वोकल पर लगा दी, बट आपको बेसिक फंडामेंटल्स ही नहीं पता कि एक वोकल के अंदर किस किस टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती है और उसको कैसे फिक्स करते हैं। ये सारी चीजें आप इन डेप्थ तरीके से सीख जाओगे। तो फटाफट से जाओ, चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो जो नेक्स्ट चीज है वो है एको और रिवर्ब। तो अगर आपके सामने मैं इन वोकल्स को प्ले करूं, यूं ही टकरा गए चलते चलते, भूले जाना कहा तुमसे मिलके। अभी ये प्रोसेस तो है बट बहुत ज़्यादा फीके साउंड कर रहे होंगे क्योंकि इसके अंदर रिवर्ब और एको को ढंग से यूज़ ही नहीं करा गया। अब फटाफट से उनको ऑन करता हूँ, अब सुनकर देखो। यूं ही टकरा गए चलते चलते, भूले जाना कहा तुमसे मिलके, हो गए जाने क्यों मेरे रास्ते। तो गानों के अंदर ऐसे रिवर्ब प्लगइन्स को यूज करा जाता है जिससे आपके वोकल्स और ज्यादा बेटर साउंड करते हैं और आपके वोकल्स के अंदर विड्थ ऐड कर देता है रिवर्ब, और साथ ही साथ एको को भी यूज करा जाता है जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करती है। तो आपको सुनाई दे रहा है एको यहाँ पे लेफ्ट और राइट मूव कर रही है, इसको पिंग पोंग एको बोलते हैं, जिसके लिए हमने एच डिले को यूज करा हुआ है।
यूं ही टकरा गए चलते चलते, भूले जाना कहाँ तुमसे मिलके। और यहीं पे अगर हम हमारी लास्ट बोनस ट्रैक को भी इसके अंदर ऐड कर दें जो कि है लेयरिंग, तो देखो ये कैसा साउंड करेगा। यूं ही टकरा गए चलते चलते, भूले जाना कहाँ तुमसे मिलके। तो एक बार हमारे लेयर्ड वाले वोकल्स को सुनकर देखते हैं। यूं ही टकरा गए चलते चलते, तो आपको दिख रहा है काफी डिफरेंट तरीके से गाया गया है। एक दो और सुनते हैं। यूं ही टकरा गए चलते चलते, इसको अगर आप मेन वोकल के साथ सुनोगे, यूं ही टकरा गए चलते चलते। तो हारमोनी वाले वोकल्स जो है वो आपकी मेन मेलोडी को और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जिससे गाना और ज्यादा प्यारा साउंड कर रहा है। चलते चलते, भूले जाना कहाँ तुमसे मिलके। खो गए जाने क्यों मेरे रास्ते, आ जाओ फिर से आके ये तरसे। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप अपनी वोकल प्रोसेसिंग की गेम को लेवल अप करना चाहते हो एज अ सिंगर या फिर एज अ प्रोड्यूसर, तो आपको डेफिनेटली हमारा वोकल प्रोसेसिंग के कोर्स को चेकआउट करना चाहिए। ये कोर्स दोनों डॉ पे अवेलेबल है, चाहे आप FL Studio यूज करते हो या फिर आप एबल्टन यूज करते हो। और इस कोर्स के अंदर इन डेप्थ तरीके से मैनुअल ट्यूनिंग यानी कि मेलोडाइन भी सिखाया गया है। और सिर्फ एक कोर्स नहीं है इसके अंदर 2 कोर्स है, यानी कि पॉप गाने के वोकल्स पे कैसे काम करा जाता है और रैप गाने के वोकल्स पे किस तरीके से काम करा जाता है, दोनों इन डेप्थ, दोनों डॉ पे। एंड आई नो आप भी अपने टाइम को आगे वेस्ट नहीं करना चाहते यूट्यूब पे 100 ट्यूटोरियल देख के, तो फटाफट से इन्वेस्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।